Pakistan the case for devolution. So why devolution? एक तो मुझे थोड़ी सी जो I was a bit surprised that devolution is a very important and significant topic. It is a bit complex and boring, but I think it's very important topic. So when I was discussing with Fatma, so I was a bit like surprised कि अभी तक ये topic उस तरह discuss नहीं हुआ. But actually, I think a lot of things which you discussed, some of I don't know about everything, but for example, civil service reforms हो गई, या उस दिन हमजा बात कर रहा था उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, या मेरे ख्याल में आमना का एक कल परसों लेक्चर था पुलिस के ऊपर. I think everything actually in one way or the other is concerned with devolution. So when I was making this presentation, I thought that I should start with why is it important. I think a lot of work which you in Learners Republic do, which a lot of work which Naveed do around urban spaces, around this cycling thing, around it is actually linked with the devolution or the local governments. I will use devolution, local governments, decentralization a bit like interchangeably, so don't be confused when I talk about decentralization or local governments or devolution. It's kind of like it comes under the same umbrella. So what I did was that I just thought that first of all we should talk about why local governments are important. So this is a picture which you all are familiar with. One is of motorway, one of our kids going to school in heavy smog, people who are from Lahore especially, or Punjab towns. Islamabad mein thoda sa you guys are lucky, but all other places I think smog is a real big issue. So मैं एग्जांपल ये यूज करता हूँ कि why smog is relevant to devolution. So smog में आपको बताऊं कि तीन मेन इसके फैक्टर्स होते हैं. One is vehicular emissions, second is industrial emissions, थर्ड इज जो आपका सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल होता है, आमतौर पे लोग उसे आग लगाते हैं वो. इसके अलावा फॉर एग्जांपल मोटरवे पे ये जो क्रॉप बर्निंग है और वो सारी चीजें भी कंट्रीब्यूट करती हैं. बट I'll just limit myself to vehicular emissions और इंडस्ट्रियल. ये कौन देखता है इनको? कभी आपको किसी ने कहा आपकी कोई लोकल गवर्नमेंट हो जिसके पास आप जाएंगे जी ये आप इसको कंट्रोल करें? हमारे हर चीज होती है टॉप डाउन प्रोविंशियल लेवल से, कि जी वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट शहबाज शरीफ था तो उसने बिल्कुल एक वो चला देना था कि सब ये बंद कर दो, ब्रेक किल्स बंद कर दें और इस तरह. मगर नीचे से लोगों की कोई वॉइस नहीं है, लोगों की कोई आपके पास कोई जगह नहीं है कि जिसको जाके आप अकाउंटेबल रख सकें कि जी ये क्यों आप लोग इसे कंट्रोल, क्यों ऐसे व्हीकल्स जो इतने पुराने डीजल फ्यूम्स जिनसे निकल रहे हैं, या आप क्यों नहीं रोकते, या इनका क्यों नहीं टेस्टिंग करते, या उस तरह का नहीं है. तो यहाँ पर आके ये लिंक हो जाता है आपका कि आपकी प्रॉब्लम है, बट ये लोकल गवर्नमेंट्स को रिजॉल्व करनी चाहिए. प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी करेंगी, बट आपके पास एक वॉइस होनी चाहिए, एक फोरम होना चाहिए जहां पर जाके आप इन चीजों को रेज कर सकें. अच्छा, जो लोग लाहौर से रिसेंटली व्हाट हैपेंड इन लाहौर वाज कि हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हमने पैसे नहीं दिए, वी डिडंट पे देयर बिल्स, सो दे स्टॉप्ड कलेक्टिंग गार्बेज एंड पूरे लाहौर में हर तरफ गार्बेज था. So interestingly, that solid waste company is a Turkish contract. तो आप अंदाजा करेंगे इतने लोकल उसके लिए भी उसके लिए सोल्यूशन के लिए हम एक फॉरेन कंपनी, विच इज नॉट रॉन्ग आई वुड से, बट स्टिल हमें जरूरत पड़ी कि, और अब बल्कि अब आई एम नॉट श्योर अबाउट द रीसेंट फ्यू मंथ, बट वी वर आल्सो थिंकिंग अबाउट कि वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम सारी की सारी टर्किश कंपनी, मुल्तान भी उसको दे दें, गुजरांवाला भी उसको दे दें. इसी तरह हमने एलडीए के साथ किया हुआ है कि पहले एलडीए के पास सिर्फ लाहौर होता था, फिर हमने एलडीए को शेखुपुरा भी दे दिया, कसूर भी दे दिया, गुजरांवाला भी शायद उनके पास है. सो दिस इज अगेन ए लोकल गवर्नमेंट प्रॉब्लम कि आपका गार्बेज कलेक्शन, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको गार्बेज नहीं नजर आना चाहिए, आपकी स्ट्रीट लाइट्स जलती होनी चाहिए, आपके पास नवीद इज वेरी पैशनेट अबाउट फुटपाथ होने चाहिए जिन पे लोग साइकिलिंग कर सकें, या उनके या साइकिल लेन्स होनी चाहिए, फुटपाथ होने चाहिए जिन पे लोग चल सकें. इवन टुडे आई वाज ड्राइविंग ऑन ए वेरी फास्ट रोड एंड आई रियलाइज्ड कि उस पे फुटपाथ नहीं था, और दो तीन फैमिलीज थी जो मैंने चलते हुए देखी हैं उस रोड के ऊपर साइड पे. मतलब हमने अपनी तमाम डेवलपमेंट को फोकस कर दिया है वेरी फ्यू एलीट और अपर मिडिल क्लास के ऊपर जो गाड़ियों पर ट्रेवल करते हैं. ये सारी चीजें जो है ना, आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश करूंगा कि इनको कनेक्ट करता जाऊं कि वाई लोकल गवर्नमेंट्स आर इम्पोर्टेंट.
आपकी ये पिक्चर, जो लोग आप में से अगर कोई कराची से है, ये कराची की पिक्चर है फ्लड्स की। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि आप जब प्लान कर रहे थे अर्बन प्लानिंग की, जिसकी नवीद बहुत बात करते हैं और आप सब लोग बात करते हैं और करनी चाहिए भी, कि उस वक्त हमने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नहीं बनाए। जो नाले थे जो ड्रेन करते थे कराची को, उनको हमने साफ नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर हमने ब्लॉक करके घर बना दिए। हुआ ये कि जब थोड़ी सी ज्यादा बारिश हुई तो पूरा कराची जो है ना वो, दिस इज, आई कैनॉट एक्सप्लेन इट बेटर देन व्हाट दीज पिक्चर एक्चुअली एक्सप्लेन टू यू, कि दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन योर लोकल गवर्नमेंट्स डोंट वर्क। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाई लोकल गवर्नमेंट्स आर इंपॉर्टेंट? लोकल गवर्नमेंट्स जो आपकी बेसिक सर्विस डिलीवरी है ना, सर्विस डिलीवरी आप लोगों के लिए अगर मैं एक्सप्लेन कर सकूं, सर्विस डिलीवरी एग्जैक्टली जिस तरह मैंने पहले कहा था ना, आप घर से बाहर निकलते हैं तो गार्बेज नहीं होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट, इसी तरह सर्विस डिलीवरी ये भी है कि हमारे बच्चे स्कूलों में जाएं, वो नीचे ना बैठे हुए हों जमीन के ऊपर, उनके पास रिसोर्सेज हों, वो उनको प्रॉपर फर्नीचर मिला हो। इसी तरह हॉस्पिटल्स में जब आप जाएं तो आपके पेशेंट्स को मेडिसिन मिलें, उनको बेड्स मिलें। आप में से अगर किसी का रिसेंटली होता हो कभी इत्तेफाक, अल्लाह करे वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट अगर इमरजेंसी में आप किसी टर्शरी हॉस्पिटल के चले जाएं, बेनज़ीर हॉस्पिटल जो पिंडी का है, या कि वो जो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है, या लाहौर का ये जो सर्विसेज हॉस्पिटल या मेयो हॉस्पिटल है, कई दफ़ा लोग गैलरीज में लेटे हुए होते हैं इमरजेंसी में, क्योंकि बेड्स ही नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपकी सर्विसेज जो हैं, ये बेसिकली लोकल गवर्नमेंट्स की एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, कि वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो प्राइमरीली, जो आपकी प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट्स होती हैं वो उनके और इश्यूज होते हैं, वो मतलब फॉरेन पॉलिसी को देख रही होती हैं, वो डिफेंस को देख रही होते हैं, वो करेंसी को, मॉनेटरी पॉलिसी को, आप किसी तरह इस तरह के इश्यूज को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखते हैं। हमारे बिल्कुल उल्टा है। हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो आपके आके स्कूल को भी ठीक कर रही होगी एक, और होता ये है क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो लाहौर में बैठती है, तो जब तक वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट राजनपुर पहुंचती है ना, तो राजनपुर तक पहुंचते पहुंचते पैसे भी खत्म हो जाते हैं और उनका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। और दिस इज नॉट आपको, आई विश आई शुड हैव दैट स्लाइड इन विद मी, जिसमें आपको मैं कभी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किसी हीट मैप के ऊपर राजनपुर वर्सेस नॉर्थ ऑफ पंजाब के दिखाऊं, कि वो बिल्कुल आपको रेड नजर आएंगे, और पंजाब जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे प्रोविंस के करीब, वो बेहतर होते जाएंगे। तो दीज ऑल थिंग्स मैटर, दैट्स द पॉइंट, कि देयर इज ए रीजन कि हमारी ये चीजें क्यों काम नहीं करती। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जाऊंगा हिस्ट्री में, नॉट वेरी फार, आई मीन हिस्ट्री तो आई वाज ट्राइंग टू डू सम रिसर्च, वो 1688 में पहले मद्रास में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी थी। वो प्राइम, आई थिंक, बिकॉज जहां जहां मेरे ख्याल में ईस्ट इंडिया कंपनी आती गई होगी, वो वहां वहां से जो ना चीजें बेहतर बनती गई होंगी। बट जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि 1911 में पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट एक बना था। उस वक्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पंजाब और केपी एक ही प्रोविंस होता था। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, सो डोंट होल्ड मी ऑन दैट अकाउंट, बट ये इसी तरह ही चलता रहा, कभी पंजाब केपी एक ही होते रहे, फिर डिवाइड होते रहे, बट इन एनी केस, जब पाकिस्तान बना तो हम उसी पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट पे, कम से कम पंजाब की हद तक हम उसी को कंटिन्यू करते रहे 1958 तक। देयर वाज नो इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन ऑन दिस। जो पहली लेजिस्लेशन हमारी लोकल गवर्नमेंट की आई ना, वो आई बेसिक डेमोक्रेसी बाय जनरल अयूब खान इन 1959। उसके बाद जो सेकंड मोर इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन आई, वो जनरल ज़ियाउल हक लेके आए, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 1979 का। नंबर थर्ड जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन थी वो थी जनरल मुशर्रफ से, सॉरी इधर मैंने एक टाइपो है, जनरल मुशर्रफ की 2001 में। तो एक चीज आप बड़ी इंटरेस्टिंग देखेंगे कि जो जनरल से, जो जिनको हम डिक्टेटर भी कई दफा कहते हैं, जो बल्कि सही कहते हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे लोकल गवर्नमेंट्स ऑर्डिनेंस और लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट में टू एन एक्सटेंड देन दी, आई वुड से, पॉलिटिकल गवर्नमेंट। बट उसके बाद फिर खैर 2012-13 में सारे प्रोविंसेस ने लोकल गवर्नमेंट उनमें एक्ट आए, और अब दोबारा 2019 में भी केपी और पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट नया आया 2019 में। आई विल फोकस दिस प्रेजेंटेशन प्राइमरीली ऑन पंजाब एंड केपी, रीजन बीइंग के बेसिकली तमाम प्रोविंसेस एक जैसे थे अंटिल 2013,
मगर केपी टुक ए डिफरेंट रूट इन 2013। बाकी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान किसी हद तक सिमिलर हैं, तो इसलिए फिर मैंने पंजाब को और केपी को आई हैव यूज्ड एज केस स्टडी इन दिस प्रेजेंटेशन। सो बेसिकली ये वही बात है कि 1959 तक हमारे कोई मेजर वो नहीं थी, और 1959 में बेसिक डेमोक्रेसीज अयूब खान लेके आए। बेसिकली बेसिक डेमोक्रेसीज बड़ा सिंपल सा एक वो था कि यूनियन काउंसिल में जो ना बीडी मेंबर्स इनको कहा जाता था, और वो यूनियन काउंसिल में लोग उनको इलेक्ट करते थे, और वो एक फ्री मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पे वो इलेक्ट होते थे। अब और ये उसके बाद बीडी मेंबर्स के ऊपर एक तहसील काउंसिल भी होती थी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी होती थी। बट द मोस्ट important thing to remember and in this 1959 basic democracies thing is that ये जो BD members होते थे, they used to then elect the MPAs, MNAs as well as the president. So ये basically electoral college बनता था। ये तकरीबन 80,000 थे, 40,000 थे पंजाब ये ईस्ट पाकिस्तान में, और 40,000 थे वेस्ट पाकिस्तान में। they became they used to form the electoral college for all the other, and they basically इसका मकसद अयूब खान का भी ये था कि जो प्रोविंशियल या नेशनल पॉलिटिशियन है उनको थोड़ा सा बाईपास करके वो डायरेक्टली बीडी मेंबर्स, बिकॉज दे वर अ बिट लाइक फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, सो उनको वो थोड़ा सा मैनेज करना आसान था गवर्नमेंट के लिए। ये उसका कोई स्ट्रक्चर है जो बीडी हमारी वो थी काउंसिल होती थी, उसमें नीचे यूनियन काउंसिल, ऊपर म्यूनिसिपल कमेटीज और टाउन कमेटीज होती थी सिटीज के लिए, और यूनियन काउंसिल होती थी रूरल साइड के लिए। सो ये जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया कि वो बीडी मेंबर्स जो थे वो फिर इलेक्ट करते थे प्रेसिडेंट को प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली, और 1962 में इलेक्शंस भी हुए थे। अच्छा, 1959 के बाद ये चलता रहा कोई 10 साल तक, ये 1959 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस चलता रहा। उसके बाद फिर हमारा वो फॉल ऑफ ढाका हुआ 1971 में। फ्रॉम 1971 टू 79 इफ आई एम करेक्ट, देयर वाज एक्चुअली नो लोकल गवर्नमेंट फ्रेमवर्क प्रेजेंट इन पाकिस्तान। भुट्टो साहब ने एक किया था 1976 में, बट दैट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड। उनका एक लोकल गवर्नमेंट वो लेके आए थे ऑर्डिनेंस 1976 में आई थिंक, बट दैट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड। सो 1959 के बाद जो नेक्स्ट बिग स्टेप था वो था 1979 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, जो कि जनरल जिया लेके आए थे। जनरल जिया ने जो काम किया, उन्होंने ये किया कि तुम हर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया, एक रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में और एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी में। रूरल साइड पे यू कैन सी डिस्ट्रिक्ट बेसिकली, और अर्बन साइड पे जो म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन कमेटी, म्यूनिसिपल, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस जगह पे हैं, कि लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो जानी थी, और सरगोदा में फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होनी थी। इस तरह करके अर्बन साइड और रूरल साइड को डिवाइड कर दिया उसमें। अच्छा, उसमें जो दो तीन अच्छी या बुरी बातें हुई वो ये हुई कि जो अर्बन काउंसिल होता है वो एज यू मे बी एबल कि अगर आप लाहौर को अर्बन और रूरल में डिवाइड कर दें तो तमाम जो रेवेन्यू जनरेशन है, प्रॉपर्टी टैक्स फॉर एग्जांपल, वो सारा होगा अर्बन साइड पे कलेक्ट, और रूरल साइड पे उतना टैक्स कलेक्शन नहीं होगी। और जो मेयर होगा उसका आमतौर पे फोकस वैसे भी ज्यादा अर्बन साइड पे होगा, रूरल साइड पे नहीं होगा। तो उससे जो ना वो थोड़ी सी इक्विटी के इश्यूज आए कि रूरल साइड्स, रूरल जो आपका पाकिस्तान था वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट हुआ और अर्बन साइड पे ज्यादा फोकस हो गया। बट इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशन थी कि जो हमारे आमतौर पे पॉलिटिशियंस थे वो, क्योंकि फ्यूडल एक टाइम था, 80 तक अभी इंडस्ट्री भी इतनी डेवलप नहीं हुई थी और ट्रेडर क्लास भी नहीं थी, तो ज्यादातर फ्यूडल जो थे, जो ऊपर नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में होते थे, वो सारे रूरल साइड से आते थे। तो बल्कि इन्फ्लुएंस उनका ज्यादा होता था और थोड़ा सा कंट्रोल अर्बन साइड का, वो जो रेवेन्यू होता था वो अर्बन साइड पे ज्यादा होता था। फिर ज़िया साहब ने नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन करवाए 1985 में, जिसकी वजह से वो एक जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि हमारी पूरी जो लोकल पॉलिटिक्स थी दैट बिकेम एथनिक, और प्राइमरीली उसको एक बड़ा हम कई दफ़ा इल्ज़ाम देते हैं कि उसको वो एथनिक हो गई, वो बरादरी बेस्ड सिस्टम के ऊपर चली गई, जो कि फिर बड़ी मुश्किल से जो ना, मतलब बड़े अरसा लगा उसको ठीक होते होते। अब आप आके देखेंगे कि थोड़ा सा हमारा अभी भी, आई वुड नॉट से इट हैज ट्रांसफॉर्म, बट अब थोड़ा सा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ हम दोबारा जा रहे हैं। पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी है, या
एंटी करप्शन का इशू है, तो थोड़ा सा हम उस टाइम से जो है ना इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ, बट 1979 इज, एज आई से, वाज द बिग स्टेप when you are talking about local governments in Pakistan. अच्छा, 1979 के बाद दिस इज प्रॉब्ली माय फेवरेट एरा इन टर्म्स ऑफ जहाँ पर हम डेवोल्यूशन की हद तक बात करते हैं. आई शुड जस्ट टॉक अबाउट द डेवोल्यूशन कंपोनेंट ऑफ इट. तो 2001 में मुशर्रफ साहब जो थे ये लेके आए डेवोल्यूशन का एक पूरा 2001 का एक लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, या तमाम 4 प्रोविंसेस में आते थे. जब ये लेके आते थे, ये है तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो होता ये था कि क्योंकि वो आमतौर पर प्रेसिडेंट वाज ऑल पावरफुल, वेदर इट वाज जिया, वेदर इट वाज मुशर्रफ, और तो वो होता ये था एट वन टाइम चारों सूबों की जो असेंबलीज होती थी वो फिर प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ले आती थी, और वो एक ही जैसा होता था, आमतौर पर यूनिफॉर्म होता था. तो उन्होंने फिर ये किया कि मुशर्रफ साहब ने, उनका ये ख्याल था कि अर्बन रूरल डिवाइड जो है ये ठीक नहीं है, इससे जो है ना मतलब वही इक्विटी के इश्यूज आते हैं, तो उन्होंने अर्बन रूरल डिवाइड को खत्म कर दिया. तो अब होता ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हो गया. फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा होगा तो वो 3 तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जिसमें रूरल साइड भी होगी, जिसमें अर्बन साइड भी होगी, उसी के अंडर. मगर उसमें फिर भी ये इशू हमारा थोड़ा सा रिजॉल्व नहीं हुआ जो इक्विटी वाला था, कि उस स्टिल जो तहसील म्यूनसिपल वो जो तहसील नाजिम होता था, उसका कई दफा इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा वोट्स की वजह से अर्बन साइड ही की तरफ रहता था. मगर इसमें जो एक अच्छी चीज हुई वो ये हुई कि कई जो डिपार्टमेंट थे ना, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, कम्युनिटी डेवलपमेंट, वर्क्स एंड सर्विसेज, ये डिवॉल्व कर दिए गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. अब इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग, आई वुड से कि होता ये है कि आपका लॉ कुछ कहता है और जब ऑन ग्राउंड आप कुछ और करते हैं. हमेशा ये मतलब हमारा असल इशू लॉ से ज्यादा मुझे लगता है पाकिस्तान इज एन ओवर रेगुलेटेड कंट्री, आई वुड से. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब लॉ पे करते नहीं है, हम उसे कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं, हम लॉ के ऊपर लॉ लाते जाते हैं. बट हुआ इस केस में भी ये कि डेवोल्यूशन कुछ ना कुछ जरूर हुई, बट स्टिल प्रोविंस वांटेड टू कीप इट्स कंट्रोल एज वेल. सो वो एक हाइब्रिड सा मॉडल बन गया जिसमें प्रोविंशियल कंट्रोल भी था और डिस्ट्रिक्ट के पास भी काफी पावर्स आ गई. जिस तरह आप इसमें देखेंगे कि इसका मॉडल ये था कि जो जिला नाजिम है ही वुड सिट एट द टॉप, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर जो डिप्टी कमिश्नर होता था, डिप्टी कमिश्नर वुड रिपोर्ट टू दी, मतलब वो दो तरह रिपोर्ट करता था, वो चीफ सेक्रेटरी को भी रिपोर्ट करता था, वो साथ जिला नाजिम को भी रिपोर्ट करता था. इसलिए वो अकाउंटेबिलिटी किसी हद तक बहुत बेहतर हो गई. और आई वुड एक्चुअली यूज एग्जांपल्स ऑफ दो टाइम के लाहौर में फिर बड़े बड़े अच्छे पॉलिटिशियंस थे, या आई वुड से पावरफुल पॉलिटिशियंस हु ऑप्टेड फॉर to become Zilla Nazims in 2001, post 2001. फॉर एग्जाम्पल शाह महमूद कुरैशी जिला नाजिम थे मुल्तान के, मियाँ आमिर महमूद थे लाहौर के, नफीसा शाह थी खैरपुर की, कराची में आपने नेमतुल्लाह साहब को देखा जमात इस्लामी, फिर मुस्तफ़ा कमाल को देखा. ये सारे बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े जिसे कहते हैं थोड़े से एक्टिव किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर थे, और इनके टाइम में आपने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी देखी इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर. ये तो मैं कुछ एग्जांपल, देयर वुड बी अदर एग्जांपल्स एज वेल. सो ये सिस्टम चलता रहा. अच्छा, इस सिस्टम के साथ हुआ ये कि इसको स्टिल इट वाज कंसिडर्ड ए सिस्टम पुश्ड बाय जनरल मुशर्रफ. सो जब जनरल मुशर्रफ 2007-8 में गए तो देयर अटेम्प्ट्स वर स्टार्टेड कि इसको रोल बैक किया जाए. उसमें ब्यूरोक्रेसी भी मेरे ख्याल में फुली ऑन बोर्ड इसके साथ नहीं थी, स्पेशली जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी थी, प्रोविंशियल लेवल ब्यूरोक्रेसी. उनको ऐसे लगा कि ये हर चीज तो डिस्ट्रिक्ट पे चली गई है, तो प्रोविंस का रोल जो है ना थोड़ा सा लिमिट हो गया. तो वो एक इस तरह का अलायंस बनता गया कि फ्रॉम 2000 टू 2012 इन्होंने लार्जली बगैर इलेक्टेड जिला नाजिम वगैरह के ये चलाई, ये जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज थी या लोकल गवर्नमेंट थी, वो बेसिकली किया ये कि जो डीसीओ था उसी को ज्यादातर केसेस में एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज दे दिया गया, जिला कौंसिल का भी, और इसी तरह तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एसीज के पास चली गई. और इस तरह करते करते ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो ना उन्होंने उसको रोल बैक करना शुरू कर दिया, जो कि मुशर्रफ के टाइम का 2001 का था.
Just to do a bit of recap, so 1959 was Ayub Khan's basic democracy. 1979 was General Zia's local government ordinance, and then 2001 was Musharraf devolution plan of 2001. सो ये तीन वेव्स आप कह सकते हैं आए। तो अब मैं जो ना बेसिकली जो हमारा करंट टाइम है ना 2000, और इसमें मैं कंबाइन करूंगा जो लोकल गवर्नमेंट टू ऑर्डिनेंसेस 2012-13 में आए, जब ये हमारे इलेक्शन हुए 2013 के, और दूसरा जो 2019 में जो अभी बिल्कुल रिसेंटली आया है। तो इस वक्त हम कहाँ हैं? इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चारों सूबों की तो मैं बड़े कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ कि कहीं भी लोकल गवर्नमेंट या कंप्लीट हो चुकी है तो दोबारा नहीं उसका इलेक्शन हुआ, या उसको जिस तरह पंजाब के केस में डिसॉल्व ही कर दिया गया था। केपी गवर्नमेंट, दी ओनली गवर्नमेंट विच हैज अनाउंस द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इज केपी गवर्नमेंट, जिन्होंने अनाउंस किया हुआ सितंबर 2021 में। बट ये भी हमें देखना है कि वो किस सिलेक्शन की बात करें। इसमें दो हिस्से हो जाते हैं कि वो सिर्फ जो ना फर्स्ट जो लोअर टीयर जो है, जो विलेज और नेबरहुड काउंसिल है, उनके इलेक्शंस की शायद बात कर रही हैं ये। और जो बाकी प्रोविंसेस हैं वो इलेक्शन सून टू बी हेल्ड वाली मोडेलिटी में, जिसका मतलब ये है कि पता नहीं कब होंगे। और इस पे मैं आखिर में आके, जो पॉलिटिक्स ऑफ डेवोल्यूशन है, इस पे मैं आखिर में आके फिर बात करूंगा कि क्यों ये एक तरह की आपके एम्बिवलेंस है, या क्यों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होती बहुत ज्यादा लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर। इस पे मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। पहले मैं अब आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि 2013 और 2019 में क्या हो रहा है। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 140A। इस ये इंसर्ट हुआ था 18th अमेंडमेंट के। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश ए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम and devolve political, administrative, and financial responsibility and authority to the elected representatives of the local government. तो एक तो अब इसके अंदर आ गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि लोकल गवर्नमेंट बनाना ज़रूरी है। और उन्होंने सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की बात नहीं की, उन्होंने तीन चीज़ें कही हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे: पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि ये तीनों चीज़ें होंगी तो वो लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिव होगी, अदरवाइज तो वो पहले भी जिस तरह। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विल होल्ड द इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, उसके बाद जस्ट ब्रीफली पंजाब का जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है, एक्ट है 2019, ये टू टीयर वो लेके आए। एक अपर टीयर है जिसमें बेसिकली तहसील काउंसिल्स हैं या म्यूनसिपल कमेटी, और एक लोअर टीयर है जिसमें पंचायत या नेबरहुड, विलेज या नेबरहुड काउंसिल हैं। ये दो एक्ट्स हैं, पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 और पंचायत नेबरहुड एक्ट 2019। तो ये दो एक तरह का टू टीयर उन्होंने बना दिया है, डिस्ट्रिक्ट टीयर इन्होंने खत्म कर दिया। ब्रीफ सा कंपैरिजन के जो थ्री टीयर से मैं बात कर रहा था ना, वो अब टू टीयर पे हम आ गए हैं। अर्बन रूरल डिवाइड उस पहले भी थी, अब भी है। एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है जिसमें हम बाद में बात करेंगे, वो ये है कि जो मेयर का इलेक्शन है वो डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट का मतलब कि जो अगर लाहौर का मेयर है, जो लाहौर की पॉपुलेशन अगर 10 और 11 मिलियन है, वो 11 मिलियन सारे लोग मिल के जो उसके वोटर्स होंगे इस पॉपुलेशन में, वो मिल के डायरेक्ट के वो एक पीटीआई का इलेक्टेड वो होगा, नॉमिनी होगा, एक पीएमएलएन का होगा, एक जमात इस्लामी, वो मिल के वोट, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बनेगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक एडिशन, बट विल, और ये बोथ पंजाब और केपी में भी ऐसे ही है। अच्छा, इसमें जो एक और इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने की है कि डेवोल्यूशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ, जो अब हमारा 2019 का जो एक्ट है। अगेन बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड है, अर्बन और रूरल साइड पे। रूरल के नीचे विलेज काउंसिल्स हैं, अर्बन के नीचे नेबरहुड काउंसिल्स हैं। बेसिक ये स्ट्रक्चर है। जो हेड है ये डायरेक्टली इलेक्टेड होगा, एक कन्वीनर होगा, नीचे एक कैबिनेट का कॉन्सेप्ट दिया है। कैबिनेट का मतलब ये होगा कि हेड कैन अपॉइंट के, अगर उसके जिले में कोई, राजनपुर में और जिले में कोई अच्छा टीचर है और डॉक्टर है, तो वो उसको भी अपनी कैबिनेट में डाल सकता है, ताकि उसकी थोड़ी सी कैपेसिटी बेहतर हो जाए, वरना थोड़ा सा कई दफा मुश्किल हो जाता है। और हेड के नीचे एक, ये आप इस तरह कर लें कि हेड आपका प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट उसकी कैबिनेट है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरी एक सिविल सर्विस है एट फेडरल लेवल, इसी तरह ये लोकल गवर्नमेंट लेवल पे भी होगी।
सेलिएंट फीचर जो पंजाब के हैं वो ये हैं कि डेवोल्यूशन अब ये डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील लेवल पे चले गए हैं। 1 ईयर ट्रांजिशन पीरियड था जो मई 2020 में ख़त्म हो चुका है और आज जनवरी 2021 है, बट कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त। एक जो अच्छी चीज़ है जो मैं आपको इसमें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये है कि 26 to 28% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू रिसीव्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल गो टू लोकल गवर्नमेंट। ये एक्ट के अंदर है। इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता दैट्स अनदर इशू, बट इस वक्त कम से कम एक्ट की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे ये काम करने के लिए। इसी तरह एडल्ट फ्रेंचाइज है, सीक्रेट बैलेट है, आई वॉन्ट गो इनटू क्लोज लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। बेसिकली वो यही है कि जी जितने लोग जितने वोट मिलेंगे उस हिसाब से आपको सीटें एलोकेट होती जाएंगी पार्टीज को और उनको वो मिलता जाए। एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि डिप्टी कमिश्नर इज स्टिल ए कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल लोकल बॉडीज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो है कि डिप्टी कमिश्नर का हमेशा एक रोल होता है, उसके प्लसेस एंड माइनसेस आई वुड से हैं। वो कई दफ़ा वो मेरे ख्याल में ओवर बेरिंग हो जाता है लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो तमाम कनेक्टेड होता है प्रोविंशियल लेवल से, और ये फिर वो लोकल गवर्नमेंट्स कई दफ़ा उतनी इफेक्टिव नहीं रहती, बट इट कैन वर्क एक्चुअली बोथ वेज। ये कुछ एजुकेशन और हेल्थ पे जो इम्प्लीकेशन है कि अगर आप हेल्थ और एजुकेशन डिवॉल्व कर देंगे तो आप मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी कैसे इंश्योर करेंगे। टीचर्स आमतौर पे प्रोविंशियल एम्प्लॉई होते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट लेवल पे नहीं जाते, वो उनको थोड़ा सा वो उसको एजिटेट करते हैं क्योंकि वहां पर फिर अकाउंटेबिलिटी शायद थोड़ी सी बढ़ जाती है। These are few takeaways I want to guys to remember from Punjab Local Government Act. Basically, district level abolish हो गया है, substantial devolution है, but not all. Direct elections for mayor and chairpersons, more funds at least theoretically from the province. बेटर रेवेन्यू जनरेशन पावर ये बड़ी ज़रूरी होती हैं ताकि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो सर्वाइव कर सकें, और डिप्टी कमिश्नर स्टिल सर्वाइव एज ए कोऑर्डिनेटर। So now to Khyber Pakhtunkhwa. So basically, Khyber Pakhtunkhwa, ये जो PTI government थी, they have devolution as kind of like, मेरे ख्याल में जो मेन स्ट्रीम में लेके आए हैं इस डिबेट को वो PTI गवर्नमेंट है। तो उन्होंने 2013 में दे जस्ट वेंट टोटली डिफरेंट फ्रॉम पंजाब, बलूचिस्तान एंड सिंध, और उनका जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था एटलीस्ट ऑन पेपर दैट वाज मच बेटर देन एनी अदर प्रोविंस। बट उसके बाद जो 2019 में उन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं उसमें वो भी थोड़ा सा उन्होंने अपनी डेवोल्यूशन को कम किया है। वो 24 डिपार्टमेंट में पहले डिवॉल्व थे, अब वो 8 पे आ गए हैं। बट कुछ चीज़ें वही अच्छी उन्होंने भी की हैं कि पहले वो मेयर जो था वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं था, वो मेयर को डायरेक्ट इलेक्शन में ले आए हैं। अगेन सेलियंट फीचर्स किसी हद तक बेसिकली पंजाब और जो केपी का बना है बिकॉज दे वर सिमिलर, दे वर द सेम गवर्नमेंट, पीटीआई गवर्नमेंट थी पंजाब में भी और केपी में भी, तो किसी हद तक उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं जो पंजाब, और बल्कि वो बना ही एक दूसरे को देख के है कि वो म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ कि किस तरह होना चाहिए, तो वो आपको काफ़ी सिमिलैरिटी सी नज़र आएंगी कि दोनों जगह डायरेक्ट इलेक्शन है मेयर के, दोनों जगह उधर 30% डेवलपमेंट बजट उन्होंने ईयर मार्क कर दिया केपी में, इधर उन्होंने 26 to 28% ग्रॉस रेवेन्यू रिसीव्स को ईयर मार्क कर दिया लोकल गवर्नमेंट के लिए। तो रेवेन्यू की तरफ भी फोकस है, इलेक्शंस की तरफ भी है, और इसी तरह। सो आई वांट, आई एम जस्ट कॉन्शियस ऑफ द टाइम, सो बेसिकली वही तहसील लोकल गवर्नमेंट चेयरमैन जो है तहसील काउंसिल का, ही विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड। उसकी पावर्स एंड फंक्शंस आर वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन दी एक्ट के, बेसिकली उसने ओवरसी करना है तमाम एडीपी वगैरह को और डिवॉल्व फंक्शंस को। और इसी तरह तहसील काउंसिल है, तहसील काउंसिल इज काइंड ऑफ जिस तरह हमारी नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली होती है, इसी तरह तहसील काउंसिल होगी। और तहसील काउंसिल का बेसिक काम होता है बजट अप्रूव करना या टैक्सेस लगाना, या आजकल हमें बड़ा सबको पसंद है इम्पीच करना चेयरमैन को इफ द नीड बी। सो उनके फंक्शंस क्लियरली आइडेंटिफाइड, दीज आर दी सम ऑफ द डिवॉल्व फंक्शंस जो केपी लोकल गवर्नमेंट एक्ट में हैं, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है इम्पॉर्टेंट, आगे रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, और इस तरह 7-8 फंक्शन डिपार्टमेंट हैं जो इन्होंने डिवॉल्व किए हुए हैं।
उसके बाद ये विलेज एंड नेबरहुड काउंसिल के इलेक्शंस की बात है। फंक्शंस जो है विलेज एंड नेबरहुड काउंसिल का, वो बेसिक जो जो छोटे काम होते हैं ना, स्ट्रीट लाइट्स हो गई। अच्छा, जिस तरह एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है बर्थ, डेथ, मैरिज एंड डिवोर्स, ये जो सारा रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, ये आमतौर पर ट्रेडिशनली पहले यूनियन काउंसिल के पास होता था, अब ये विलेज काउंसिल जो उससे थोड़ी सी छोटी है और नेबरहुड काउंसिल के पास होगा। बाकी लोकल सैनिटेशन, कोई छोटी सी पुली बननी है या कहीं कोई नाली बननी है, तो ये काम अब वीसीएनसी के पास होंगे। Takeaways from KP Local Government Act 2019. Basically, similar to Punjab, district level abolished, substantial devolution but less than 2013, direct elections, 30% development budget. ये डेवलपमेंट बजट में आप लोगों को समझा दूं, तो ये होता है कि गवर्नमेंट के पास, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, वो हर साल एक डेवलपमेंट बजट होता है। डेवलपमेंट बजट का मकसद होता है नए प्रोजेक्ट्स के, आपकी सड़कें जो बननी होती हैं, नहरें बननी होती हैं, स्कूल बनने होते हैं, अस्पताल बन, ये सब डेवलपमेंट बजट में होता है। अब केपी गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये 2013 में भी था वैसे, और इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ था, कि 30% जो डेवलपमेंट बजट है वो स्टेट वे लोकल गवर्नमेंट से, ताकि लोकल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करें कि उनको क्या चाहिए, बजाय इसके कि हर चीज उनको पेशावर बता रहा हो या लाहौर बता रहा हो। लोकल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करें कि जी हमारी प्रायोरिटीज ये हैं, हम ये काम करेंगे, 30% हमारा जो डेवलपमेंट बजट जो उनको शेयर मिलेगा, और बेटर रेवेन्यू जनरेशन पावर। अब थोड़ा सा हम इस पे बात करेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ डेवोल्यूशन, दिस इज आई थिंक आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। बाकी तो वो टेक्निकल है, वो आप एक्ट पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि क्यों, किस एक्ट में क्या है और किस एक्ट में क्या है। बट बेसिकली बेसिकली ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है, अब हो क्या रहा है, अब पंजाब में ये हो रहा है। केपी में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम इलेक्शन किसी तरह के कराएंगे, क्योंकि केपी में पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है और केपीए में दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि लोकल गवर्नमेंट्स भी उन्हीं की आ जाएंगी। पंजाब में अब आप इमेजिन करें कि अगर इलेक्शन होते हैं और मेयर जो लाहौर का है, लाहौर में ज्यादा वोट पड़े थे पीएमएलएन को, अगर मेयर लाहौर में उसका आ जाता है, पीएमएलएन का, और उस पीएमएलएन के मेयर के पास, और इस एक्ट में वो ये कहते हैं कि जो मेयर है जो उसके अंडर ही एलडीए भी होगा, उसके अंडर ही पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी भी होगी, उसके अंडर ही वासा भी होगा, तो ही वुड बी सच ए पावरफुल पर्सन टू रेकन विद, जो मेयर होगा, अगर ये चीज हम कानून के हिसाब से चलें। और आपको पता है कि मेयर आएगा, मेयर को वोट पड़ेंगे कोई 20-25 लाख, जबकि जो एमएनए होता है लाहौर में उसको वोट होते हैं 1.5-2 लाख। तो उसकी आप मॉरल अथॉरिटी देखें उस मेयर की, और ये सारे अच्छे और सिविलाइज कंट्रीज में ऐसे ही होता है। इंग्लैंड में, लंदन का मेयर भी ऐसे ही इलेक्ट होता है, न्यूयॉर्क का भी ऐसे ही होता है, तो मतलब इसी तरह ही होना चाहिए। बट उस वजह से देर कैन बी डबल थॉट्स के वेदर टू होल्ड लोकल बॉडी इलेक्शन इन पंजाब और नॉट। और अगर वो करेंगे तो पहले वो एक लोअर टीयर का कर देंगे जो नॉन पार्टी बेस पे हो जाएगा, बट टू जस्ट गिव इट ए सेम्बलेंस ऑफ कि वी आर डूइंग समथिंग। बट वो जो एक होता है ना इट स्पिरिट, ये नहीं हो। इसी तरह सिंध में अगर आप देखेंगे तो बिकॉज कराची में या पीटीआई हो को होगा या एमक्यूएम होगी, जिनको जिनके लोकल बॉडीज बनाने का ज्यादा, तो पीपीपी का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होगा कि व्हाई शुड वी गो फॉर लोकल बॉडीज इलेक्शन इन सिंध। सो बट होता ये है कि पार्टीज का प्रेशर भी होता है, फिर कई दफा कोर्ट्स इंटरवीन के जी आप इलेक्शन कराएं, तो वो हो भी जाते हैं। बट जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि अभी 2018 में इलेक्शन हुए थे, तो अब तक इस वक्त फॉर एग्जांपल देयर इज नो लोकल बॉडी, इलेक्टेड लोकल बॉडी इन आई थिंक इन एनी ऑफ द 4 प्रोविंसेस। अच्छा, दूसरा जो इशू आता है वो ये होता है कि जो प्रोविंशियल लेवल पॉलिटिशियंस होते हैं ना, और जो नेशनल लेवल पॉलिटिशियंस होते हैं, दे डोंट वांट स्ट्रॉन्ग मैन इन देयर लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, दे डोंट वांट दी। उनका अपना एक सिस्टम होता है ऑफ पेट्रनेज पॉलिटिक्स। वो चाहते हैं कि कोई एक नाली भी बने ना, तो वो उनके इन्फ्लुएंस से और उनके नाम पे बने। अब वो नहीं चाहते कि कई दफा कि ये न्यू ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा लोकल लेवल पे ग्रो करे, जो कि कल को उनको चैलेंज कर सकती हो। यानी वो जो ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स शुरू होगी ना, वो उसको शायद नहीं वो उसको सपोर्ट नहीं करते। उनका ये होता है कि हमेशा एक टॉप डाउन टाइप ऑफ
एक बेनोवलेंट स्टेट का कॉन्सेप्ट रहे जहां पर वो एमपीएस लोगों को सड़कें देते रहे, एमएनए लोगों को अस्पताल देते रहे, बजाय इसके कि लोकल लोग खुद डिसाइड करना शुरू कर दें कि हमें अस्पताल नहीं, हमें तो सड़क चाहिए, अस्पताल तो पहले भी है हमारे पास। अच्छा, फिर एक और ऑपोजिशन इसको आती है कि जो हमारे कई सिविल सर्विस है ना, एक तो अपर सिविल सर्विस है, उनको भी अकाउंटेबिलिटी के साथ टू जिला नाजिम, विच आई से इज द बिगेस्ट इशू कि मुशर्रफ वाली को ये पोज सिविल सर्विस थोड़ा सा करती थी कि दे डोंट वांट टू बी अकाउंटेबल टू द लोकल पॉलिटिशियंस। बट इसी तरह जो टीचर्स हैं फॉर एग्जाम्पल पंजाब और केपी में आमतौर पर प्रोवेंस के साथ होते हैं, मतलब इनका जो होता है वो प्रोवेंशियल जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो ड्राइव कर रहा होता है, डॉक्टर्स को भी प्रोवेंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट ड्राइव कर रहा होता है। दे ऑल्सो डोंट वांट टू बी अकाउंटेबल एट द लोकल लेवल। लोकल लेवल पे अगर मेरे गांव में एक बीएचयू है, मैं तो रोज जाके देखूंगा कि डॉक्टर आया है या नहीं आया, या नर्स बैठी है या नहीं बैठी। और अगर मेरे कंट्रोल में होगा तो मैं तो अपने जाके लोकल काउंसिल के जो चेयरमैन उसे कहूंगा कि इसको या तो फायर कर दें, ये आता ही नहीं है ये डॉक्टर जो है, या यानी वो एक तरह की आपकी वो अकाउंटेबिलिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अभी वो उस तरह नहीं है। अच्छा, तीसरा इशू जो मैंने बात की थी कि हाउ मच विल एक्चुअली बी डिवॉल्व्ड, हम बातें बहुत ज्यादा करते हैं, हमने इवन मुशर्रफ के डेवोल्यूशन, उसमें वो बहुत अच्छी डेवोल्यूशन थी, बट स्टिल बहुत सी चीजें थी जो प्रोवेंस ने फिर भी अपने कंट्रोल में रखी थी। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूंगा कि 2013 में पंजाब का जो वो था एक्ट, उसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी बनी थी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनी थी, विच वाज सपोज टू बी अ टोटली डिवॉल्व डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। 6-8 साल गुजर गए, मगर मजाल है जो उसको बनने दिया गया वो नहीं बनी अल्टीमेटली। उसके उसकी कई बड़ी अच्छी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी हैं कि जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैपेसिटी नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन करेंगे, अगर हम डिस्ट्रिक्ट को सारी अथॉरिटी दे देंगे वो तो हमें रिस्पॉन्सिबली नहीं रहेंगे। बट उस पर मेरा कम अज कम काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि अगर 70 ईयर्स में हमारी एनरोलमेंट और लर्निंग आउटकम्स ऐसी हैं, लेट्स ट्राई दिस अदर मॉडल, लेट्स बिलीव इन अवर पीपल, हो सकता है वो बेहतर समझदारी से ये काम कर सकते हो। अच्छा, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो हो जाती है वेयर इज द मनी। मैंने आपको बताया ना कि केपी के उसमें 30% डेवलपमेंट बजट वाज सपोज टू गो टू लोकल गवर्नमेंट, विच नेवर डिड। पंजाब का जो आपका लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, उसमें 26% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैव टू गो टू लोकल गवर्नमेंट, बट आई एम रियली स्केप्टिकल के इफ दैट वुड एवर हैपन। होता ही है, लोकल गवर्नमेंट वालों के पास पैसे ही नहीं होते सिवाय सैलरीज के, और कभी कई दफा वो भी नहीं होते कि वो अपनी सैलरीज या जो डे टू डे कोई पेट्रोल और बिजली के एक्सपेंस है उससे ज्यादा उनके पास पैसे, वो कुछ उनके पास पैसे ही नहीं होता कि वो कोई डेवलपमेंट कर सके। तो ये एक की इशू है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनके पास रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी टैक्स इज ए लोकल टैक्स, तो उनके पास रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस टैक्स को और वो ऑप्टिमली कलेक्ट करें, वो खुद कलेक्ट करें। और जितने भी, एंड इट कैन बी ए फेस थिंग, हर चीज हम कल नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी हैव टू स्टार्ट इन दैट डायरेक्शन। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, एटलीस्ट सिविलाइज्ड जो कंट्रीज हैं उनमें। अच्छा, एक जो भी इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि करंट गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल डिसॉल्व कर दी थी लोकल गवर्नमेंट, जैसे ही ये 2019 में जब ये आए थे, क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट ज़्यादातर अपोजिशन की थी पंजाब में, तो उन्होंने उनको डिसॉल्व कर दिया। वो कोर्ट्स में गए हुए हैं कि जी जब फेडरल गवर्नमेंट इस तरह नहीं कर सकती प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे लोकल गवर्नमेंट, सर, विच इज आई फाइंड अ वेरी जस्टिफाइड इशू के हाउ कैन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जस्ट बाय आई मीन स्ट्रोक ऑफ पेन डिसॉल्व लोकल गवर्नमेंट विच आर इलेक्टेड लोकल, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स है। देखिए, मेरे लिए और आपके लिए सबसे पहली चीज होनी ही लोकल गवर्नमेंट चाहिए, उसके बाद वो प्रोविंशियल असेंबली और बाकी चीजें आती हैं। And last but not the least, and probably the most important, is the intention versus implementation. हम प्रोमिसेस बहुत करते हैं, हमने ये सारी चीजें बात की है कि डिवॉल्व करेंगे, डिपार्टमेंट्स को भी पैसे भी देंगे। एक्चुअली इट नेवर हैपेंड, इट नेवर हैपेंड इन द लास्ट 70 years। सो हमने जब वो अच्छा एक्ट बना भी दिया तो हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इतने फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए कि अल्टीमेटली इट डिडंट हैपन। अच्छा, अब आई हैव ट्राइड टू do a kind of like a
आई वुडंट से, मैंने इसीलिए इसमें लिखा कंटूर्स ऑफ ए पॉसिबली सक्सेसफुल डेवोल्यूशन। इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड इशू, इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स है, ट्रेडिशंस हैं और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, मगर स्टिल आई थॉट देयर आर ए फ्यू थिंग जो कि शायद हों तो हम उस तरफ चलें। कि एक आई थिंक कॉन्सेंसस बेस्ड सिमिलर लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री होनी चाहिए। होता ये कि किसी जगह बिल्कुल फर्क होती है, किसी जगह बिल्कुल, वो होता ये कि जब नेक्स्ट टाइम किसी और की गवर्नमेंट आती है वो पूरा आपका वो हर दफा चेंज हो जाता है। हर दफा वो कॉन्सेंसस नहीं होता, तो वो मुशर्रफ जाता है तो वो मुशर्रफ का हम खत्म कर देते हैं, पीएमएलएन जाती है तो हम पीएमएलएन का लोकल, हम चल ही नहीं रहे आगे। मेरे ख्याल में कोई भी लोकल गवर्नमेंट रजीम शायद काम कर सकता है इफ उसको काम करने दिया जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो एक मेरी सजेशन जो उसमें होती है वो ये होती है कि अगर कॉन्सेंसस बेस्ड हम सिमिलर लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स करें तो वो शायद दैट वुड हेल्प। दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होनी चाहिए टू ड्यूरेशन ऑफ लोकल बॉडीज विद इलेक्शन एवरी 4 years। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते ही नहीं है, होते हैं तो उनको हम डिसॉल्व कर देते हैं, जिस तरह अभी पंजाब में हुआ। मतलब देयर इज नो सैंक्टिटी टू लोकल गवर्नमेंट, उस वजह से लोकल गवर्नमेंट्स हमारी बिल्कुल बेसिकली द रीजन इज दैट आवर टॉप पॉलिटिशियंस और जो हमारे बड़े पॉलिटिशियंस हैं दे डोंट एक्चुअली बिलीव इन लोकल बॉडीज। अच्छा, फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इज द की। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आपकी आती है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। अगर आप लोगों को पता हो तो जिस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है ना फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस के दरमियान रिसोर्स एलोकेशन, पैसे किसको कितने जाने, इसी तरह प्रोविंशियल जो फाइनेंस कमीशन है वो डिसाइड करता है कि प्रोविंस के पास कितने पैसे, जो हमारे पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 40 रुपए प्रोविंस के पास रह जाएंगे, यानी पंजाब वो चीफ मिनिस्टर के पास रह जाएंगे, और बाकी 60 जो है वो इन लोकल गवर्नमेंट्स को चले जाएंगे। तो वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, तो वो बड़ा जरूरी है कि उसको रिलीजियसली फॉलो किया जाए जब भी एक तो प्रोविंशियल फाइनेंस फाइनेंस कमीशन हो और फिर उसको रिलीजियसली उसके अवार्ड को फॉलो किया जाए। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। आप देखेंगे अगर जो जिला नाजिम है उसके नीचे अगर जो उसको जिला की जो सिविल सर्विस है वो प्रॉपर रिपोर्ट ही नहीं करती है, अगर अकाउंटेबल ही नहीं है तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली जो आपकी डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्विस है, जो जिला आपका नाजिम है वो होना चाहिए चीफ एग्जेक्टिव, या वो मेयर हो, कि मेयर ऑफ लाहौर शुड बी द चीफ एग्जेक्टिव और ऑल सिविल सर्विस इन the district should be reporting to him or her, ताकि उसको आप रिस्पॉन्सिबल, आप उसको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसको अथॉरिटी भी देना। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप मेयर लाहौर को मेयर लाहौर तो कहें उसे क्या रिस्पॉन्सिबल तुम हर चीज के हो, मगर ना उसके नीचे एलडीए हो, ना उसके नीचे वासा हो, ना उसके नीचे पुलिस हो, ना उसकी डीसी साहब सुनते हो। फिर उस मेयर ने वही करना जो जिस तरह हम चल रहे हैं काफी अरसे से। अच्छा, हर चीज इज नॉट पॉसिबल इमीडिएटली, मतलब ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं कि एजुकेशन में वाकई ये बात है कि शायद किसी डिस्ट्रिक्ट में कि जो आपके फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बिकॉज हमने 70 साल में कोशिश नहीं की, तो उसमें कैपेसिटी के इश्यूज होंगे कि जी आप अगर एकदम एजुकेशन को इंडिपेंडेंट कर दें, तो उसका एक तरीका है कि आप फेज डेवोल्यूशन करें, आप हेल्थ में आहिस्ता आहिस्ता करना है, आप उनको स्ट्रेंथन करें, उसका एक वो प्लान बनाएंगे किस तरह वो स्ट्रेंथन आप करेंगे। शुरू में आप डिवीजन लेवल पे कर देंगे, डिवीजन लेवल पे डेवोल्यूशन के हर डिसीजन जो है डीजी खान का, राजनपुर का और लिया का, वो अगर डीजी खान डिवीजन है तो वो डीजी खान डिवीजन लेवल पे हो जाएगा। टीचर की ट्रांसफर होनी है, उसकी हायरिंग है, फायरिंग है, डिवीजन लेवल पे, उसके आहिस्ता आहिस्ता फिर आप नीचे ले जाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे। वो पहले से ही हमारे ये चीज़ है कि डायरेक्ट जो मेयर्स और हेड्स ऑफ लोकल बॉडीज, आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग। उसके अलावा मेरा जो पहले मैंने बात हम कर चुके हैं कि एलडीए, वासा, पीएचए, पुलिस वगैरह जो है, ये लोकल जो आपका इलेक्टेड हेड ऑफ लोकल गवर्नमेंट है उसको रिपोर्ट करना चाहिए तमाम सिविल सर्विस को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी दुनिया में ऐसे होता है कि लोकल गवर्नमेंट के जो आपके और वो चलती ही तब है जब ठीक है उसको रेवेन्यू और भी आ रहा होता है, प्रोविंस की तरफ से भी आ रहा होता है, बट उसे खुद भी देखना चाहिए कि वो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल अभी प्रॉपर्टी टैक्स एसेंशियली इज ए लोकल टैक्स बट कलेक्ट प्रोविंस करता है। और फॉर एग्जांपल अगर आप अंदाजा करेंगे भागलपुर है, तो भागलपुर की जो लोकल बॉडी है उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी टैक्स हर बंदा दे रहा है या नहीं दे रहा है, जो कि वो वहाँ के लोकल है।
जो पंजाब वो जो लाहौर से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं भावलपुर में, तो वो एफिशिएंसी आपकी कम हो जाती है। हमने इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देखी है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में, कि जब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज आया, शिफ्ट हुआ फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो इट स्काई रॉकेटेड इन एवरी सिंगल प्रोविंस, इन सिंध, इन पंजाब, इन बलोचिस्तान, इन केपी, हर जगह वो स्काई रॉकेट किया जो उसका जिस लेवल से वो पहले कलेक्ट हो रहा था, क्योंकि प्रोविंसेस का अपना इंटरेस्ट बन गया कि हम मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन करें। इसी तरह के लोकल गवर्नमेंट्स को आप थोड़ी सी एम्पावर करेंगे तो मेरे ख्याल में रेवेन्यू कलेक्शन ओवरऑल बहुत बेहतर हो जाएगी। दिस इज माय लास्ट स्लाइड। सो की टेकअवेज, basically what I want you guys to remember from today's presentation, and I know it's at times it becomes a bit technical and but जो बात मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग याद रखें वो ये है कि एक तो पॉलिटिकल कमिटमेंट बड़ी ज़रूरी है। अगर आप डेवोल्यूशन की तरफ, वी ऑल स्पीक अबाउट इट, वी आर, आई थिंक जब इट कम्स टू एक्शन हमारी कमिटमेंट बहुत कम है टूवर्ड्स आपके लिए। इसमें अगर मैं एक दो एग्जाम्पल दूँ, आप सिर्फ ये देख लीजिएगा कि हम मेयर किस तरह अपॉइंट करते हैं इस्लामाबाद का या लाहौर का, फॉर दैट मैटर, हमने जो पिछले किए हैं, या किसी भी शहर का, कराची का, कि क्या वो लोग होते हैं जो वाकई ग्रास रूट से अपना रास्ता बना के आए होते हैं। इसी तरह जो अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल डिसीजन मेकिंग, कि हमने डिसाइड करना है, लोगों ने डिसाइड करना है, सिटीजन्स ने डिसाइड करना है कि हमें सड़क चाहिए या हमें स्कूल चाहिए या अस्पताल चाहिए। हमारे पास पैसे थोड़े ही होंगे, मगर उन पैसों को हमने बेस्ट यूटिलाइज करना है अपनी लोकल यूज़ के लिए। इसी तरह जो जो तीसरी इंपॉर्टेंट इशू है, लोग डेवोल्यूशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि जी वो पॉलिटिशियन जिला नाजिम बन जाए और एक डिप्टी कमिश्नर है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन अफसर बन जाए। वो असल इशू ये है कि सर्विस डिलीवरी, सर्विस, हमें हेल्थ बेहतर चाहिए, हमें एजुकेशन बेहतर चाहिए, हमें सफाई बेहतर चाहिए। तो हम डेवोल्यूशन करते हैं सर्विस डिलीवरी के लिए। हमें इससे गर्ज नहीं है कि उससे पॉलिटिशियंस को कोई गाड़ियां ज़्यादा मिल जाएं या उनको कोई और इस तरह का वो मिल जाए। बाय द वे गाड़ियां भी बहुत ज़्यादा मिली थी पिछले उसमें, वो भी फिर पता नहीं किधर जाती हैं। अच्छा, चौथा इशू जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग रखें वो ये है कि ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। ये जो फॉर एग्जांपल अर्बन सेफ स्पेसेस की नवीद कई दफ़ा बात करते हैं कि विमेन के लिए क्या सेफ है, चिल्ड्रन के लिए सेफ स्पेसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेवोल्यूशन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि हमने डिसाइड करना है कि हमने अपने पार्क्स को अर्बन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना है या हमने हेरिटेज को किस तरह अपने लोकल गवर्नमेंट के प्रमोट करना है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, दे आर वेलकम टू हेल्प अस, बट लोकल गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रांग इनफ टू टेक डिसीजन ऑन दीज इशूज। इसी तरह इक्विटी के इश्यूज आ जाते हैं कि क्या जो हम काम कर रहे हैं कि हम एक अंडरपास बनाते हैं उसके ऊपर हम पता नहीं 10 करोड़ या 15 करोड़ खर्च कर देते हैं। वो 15 करोड़ क्या हम, अरे उस जगह पे सारे लोगों को साफ पानी मिल रहा था कि हमने वो 15 करोड़ गाड़ी वालों के लिए अंडरपास बना दिया, बट वो उधर हमारे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा। तो इसलिए अगेन दिस इज द रीजन वी वांट एवोल्यूशन, और या लोकल गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट। और वही पहले ये बात मैं खैर कर चुका हूँ, डिमांड ड्रिवन डेवलपमेंट, कि वी विल डिसाइड कि हमें स्ट्रीट लाइट्स चाहिए या स्कूल चाहिए या वो चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट इट आई थिंक थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, इज अकाउंटेबिलिटी टू द सिटीजन्स। हमें पता होना चाहिए कि हमारे एक, फॉर एग्जांपल अगर आप रहते हैं से, मैं बिल्कुल एक वैसे एग्जांपल यूज करूँ, आप G9 में रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि G9 में कितने पैसे गवर्नमेंट ने दिए हैं, उन पैसों से किसने क्या काम किया है। यानी जो भी हमारा एक यूनिट है, कि अगर हमारी म्यूनसिपल कमेटी है तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या काम हो रहा है। हमारी उसमें वॉइस होनी चाहिए कि जी ये प्रायोरिटीज हैं इस जगह की, ये हमने काम करने हैं, और द लोकल गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू अस, जो अभी बिल्कुल भी नहीं है। सो आई थिंक आई हैव यूज्ड दिस फ्रॉम नवीद ट्विटर। सो जो वो बात होती है ना हैप्पी सिटीज की, या हमारी विमेन के लिए सिटीज में क्या चीजें, आपने कभी सोचा है कि हाउ मच विमेन हैव ए से इन अर्बन प्लानिंग? और ये जो हमारे, ये इसी वजह से है कि वो सिस्टम ही ऐसा नहीं है। हमारा सिस्टम है ही बना हुआ ही ऐसे है कि वो एक टॉप ड्रिवन है, उसमें आमतौर पे ज्यादातर फ्यूडल पॉलिटिशियन या इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, या मतलब मेल ओरिएंटेड एक वो है। तो उसमें हमारी तो जो खवातीन की या
अदर जो पार्ट्स ऑफ अवर सोसाइटी उनकी तो आवाज़ ही नहीं होती। और अगेन ये हैप्पी सिटी का कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इट्स अबाउट पीपल, कि जिन लोगों से आप मिलते हैं, क्या वो लोग खुश हैं उस जगह पे रहने में? सो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं इस लोकल गवर्नमेंट के टॉपिक के अंडर, और या डेवोल्यूशन या डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज़ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट।